नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति रद्द करने को लेकर याचिका, शपथ ग्रहण को दी चुनौती। राजस्थान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं है, शपथ को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका दायर की है। ये जनहित याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को लेकर दी गई है। बता दें कि राजस्थान में नई सरकार के गठन के एक सप्ताह भी नहीं पूरे हैं, लेकिन उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शपथ को शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं है, इसलिए ये नियुक्ति को रद्द किया जाए। एमपी छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष तय, फिर राजस्थान में क्यों अटका फैसला, किसकी खुलेगी किस्मत। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसी पर गाज नहीं गिरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी, लेकिन राजस्थान में आपसी गुटबाजी के चलते अभी तक नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं किया जा सका है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। इसी के चलते नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति अटकी हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के तेज तर्रार कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। वे राव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें अहमियत दी और कमलनाथ के स्थान पर एक युवा नेता को संगठन की कमान सौंप दी। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी कांग्रेस हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद बनी पेपर लीक और गैंगस्टर पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल यूनिट। प्रदेश सरकार में नए मुखिया आते ही राजस्थान का पुलिस और प्रशासनिक बेड़ा हरकत में आ गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद भजनलाल शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा था कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने और पेपर लीक मामलों की जाँच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। इसी बीच शनिवार को डीजीपी उमेश मिश्रा मुख्यमंत्री से मिल गए। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक ने गैंगस्टर पर लगाम लगाने और पेपर लीक मामलों की जांच के लिए 2 अलग अलग स्पेशल यूनिट का गठन कर दिया गया। बता दें कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी बीके सिंह के निर्देशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। अशोक गहलोत की सभी राजनीतिक नियुक्तियों को नए सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रद्द, जानिए किनका आया नंबर। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई सभी राजनीतिक नियुक्तियां सरकार बदलते ही रद्द कर दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में राजस्थान में निगम, मंडल, बोर्ड और सभी उपयोग में हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां, आयोग, निगम, बोर्ड और टास्क फोर्स इत्यादि में मनोनीत किए गए सभी गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मनोनयन एवं गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकार सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में अब सरकार बदल चुकी है और भजनलाल शर्मा सरकार गठन कर चुका है। ऐसे में अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने हिसाब से अलग अलग विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्ड में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करेंगे। राजस्थान की हार का कौन जिम्मेदार, सत्यपाल मलिक ने बताया सचिन पायलट पर बड़ा आरोप। बीते 3 दिसंबर को राजस्थान समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी किए गए। इन चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिए हैं। बता दें कि अब चुनाव में मिली हार के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की हार पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले सत्यपाल मलिक ने अब पायलट पर आरोप लगाए हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने राजस्थान की हार के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराया है। मलिक का कहना है कि गुर्जर बहुल इलाकों में पायलट ने खुलकर गहलोत को हारने की बात कही थी। वह एक अनौपचारिक गहलोत संघ गुफ्तगू पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ गुफ्तगू पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का रिएक्शन आया है। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा है कि वह एक अनौपचारिक मुलाकात थी। जब 3 नेता एक साथ बैठते हैं तो चर्चा तो होती है। उनकी ओर से मेरी आइडियोलॉजी अलग अलग है, हम एक ही प्रदेश के नेता हैं, साथ बैठ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे गहलोत जी से बहुत सी जादूगरी सीखनी है। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और काफी अनुभवी हैं। बता दें कि भारत विकसित यात्रा को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की 2.5 लाख पंचायतों तक यह यात्रा जाएगी। देश का प्रत्येक नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति को मिले।
संसद घुसपैठ कांड में दिल्ली पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, राजस्थान में जले हुए मोबाइल बरामद। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का राजस्थान से कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों के फोन नागौर जिले में जले हुए मिले हैं। मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर आग में जलाए गए फोन को बरामद किया गया है। आगे की छानबीन की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपियों के कनेक्शन के बारे में छानबीन कर रही थी। बीते कई दिनों से आरोपियों के मोबाइल फोन के बारे में जानकारी जुटा रही थी। दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर नागौर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हाथ लगा वो जली हुई हालत में मिला। आरोपियों के मोबाइल आग के हवाले कर दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं और उसे सीज कर दिया है। पुलिस सबूत के आधार पर जानकारी जुटा रही है। राजस्थान में कैसी होगी कैबिनेट, नड्डा और शाह की मौजूदगी में मंथन, इन्हें मिल सकता है मौका। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद भाजपा में कैबिनेट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके 2 डिप्टी अपने पहले दौरे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राज्य से संबंधित शासन और राजनीतिक मसलों की जानकारी ली। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में कैबिनेट पर भी चर्चा हुई। जी हां, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभावित नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। नामों पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटेंगे। शराबी पिता बदहाल जीवन मवेशी तक चराएं, 23 साल में सरपंच बनी परवीना की आप बीती जानिए। पिता शराबी और उसका भी साया बचपन में ही सिर से उठ गया। गरीबी ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर दिया और पेट पालने के लिए दूसरों को मवेशियों को चराना पड़ा। लेकिन एक प्रीति शासनात्मक समाज की सभी दूरियों से संघर्ष करते हुए सरपंच बनने वाली परवीना आज दूसरों के लिए प्रेरणा है। बता दें कि पाली जिले के कचदरा गाँव की रहने वाली परवीना ने महज 23 साल की उम्र में 7 गाँवों की सरपंच बनने के लिए कड़ी जद्दोजहद की। आज वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस तरह का संघर्ष न करना पड़े जो उन्होंने किया। परवीना ने कहा, मेरे अंत एक बालिका वधू के तौर पर हो सकता था जो अपनी बाकी जिंदगी मवेशी चराने और घर का काम करने में बिताती। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे सही समय पर सही रास्ता मिल गया। अब अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिलती है जो स्कूल नहीं जाती तो मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हूँ कि उसे भी वह सही रास्ता मिले जो मुझे मिला था। राजस्थान का नया मुख्य सचिव कौन? डीजीपी के रेस्ट में नीना सिंह, ट्रांसफर लिस्ट तैयार। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा का 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। ऐसे में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को नया चेहरा मिलेगा। मुख्य सचिव की रेस में वरिष्ठता के आधार पर संजय मल्होत्रा, राजेश्वर सिंह, सुबोध अग्रवाल और सुब्रा सिंह के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। सुब्रा सिंह दावेदार मानी जा रही है। हालांकि चर्चा यह भी है कि दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के तौर पर आईएएस संजय मल्होत्रा को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी के बदलाव के लिए सीएमओ में मंथन चल रही है। लिस्ट तैयार हो रही है। जल्द ही प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के बड़े स्तर पर तबादला सूची आएगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।